नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। जय गुरुदेव। राज भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी हमारे गुरु भाई जी सब हैं उनको भी हम मनीष की तरफ से उनका कोटि कोटि प्रणाम है। और बचा हुआ टाइम लेके हम उपस्थित हो गए हैं आप लोगों के बीच में, जो थोड़ा सा समय है। आज हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसको बोला जाता है मकर संक्रांति के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और हमारे पुरखौली से ये रीति रिवाज और त्यौहार मनाते आ रहे हैं। हमारे बाबा लोग परबाबा लोग के पले से ही मनाते आ रहे हैं। तो वही आज हमारा मकर संक्रांति का दिन है, त्यौहार है। तो इसी के लिए हम जितने भी हमारे दीदी बहनी एवं अंकल आंटी है, सब आदमी से निवेदन है से आप लोग अच्छा से मकर संक्रांति मनाइए। और देश तथा विदेश में जहाँ पे भी है वहाँ पे आप लोग खुशी खुशी से मकर संक्रांति मनाएं। और आपका दिन, आज का दिन शुभ रहे, यही मेरा माता काली से और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है। और गुरुदेव के आशीर्वाद है, सबके अच्छा होगा। अच्छा से मनाइए, खुशी खुशी घर परिवार के साथ में मनाइए, खाइए, है ना। किसी के साथ में झगड़ा नहीं कीजिए, किसी के साथ में लोभ लालच नहीं कीजिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचिए। क्योंकि देखिए, एक कलयुग है, 2 दिन का जिंदगी है, न कुछ लेके आए हैं नहीं कुछ लेके जाएंगे। सब आदमी को मालूम है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। हम लोग बोलते हैं ना, ये शरीर हमारा है। ये शरीर हमारा है, इसका क्या प्रूफ है से हमारा शरीर है? हा? अगर मान लीजिए हमारा अगर शरीर होता तो ये शरीर छोड़ के क्यों चला जाता है? हाँ? अगर हमारा शरीर होता तो आत्मा इसको छोड़ के क्यों चला जाता है? हाँ? अगर हमारा आई होता, हमारा आँख होता, तो ये अंधे क्यों हो जाता है? ये जानते हैं? आदमी बोलता है मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा शरीर। अरे भाई, कुछ भी नहीं है। ये एक किराए के मकान जो होता है ना, उस तरह से होता है। ये शरीर भी हमारा नहीं है भाई। अगर हमारा शरीर अगर होता ना तो नहीं मरता। अगर हमारा शरीर होता, हमारा आँख होता ना तो देखना कभी बंद नहीं करता, वो हमेशा दिखाता रहता है। क्योंकि हमारा होता तो, अगर हमारा नाक होता ना, ये सूंघना नहीं छोड़ देता। बहुत आदमी के देखते हैं ना, उसको सूंघने के ही कुछ नहीं था होता है क्या हो रहा है। बहुतों इंसान के अभी देखते होंगे अंधा है, जब उसका अपना आँख होता तो क्यों अंधा होता? जब अपना शरीर होता तो क्यों मरता? किसके लहर है मरने के? किसी का मन होता है मर जाए? नहीं होता है ना। फिर भी आदमी क्यों मरता है? कारण क्या है? इतना बात समझिए गहराई रूप से। एक कलयुग है, ये दुनिया में आप लोग भटक रहे हो। ये भटकने वाला काम मत करो।
अच्छा, इंसान के जन्म के बाद और मरने से पहले ये दुनिया दिखाई देता है, अब उसके बाद में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्यों? चाहे उससे पहले कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्यों? इंसान का जन्म लेने से पहले और मरने के बाद क्यों नहीं कुछ दिखाई देता है? हम कहाँ थे किसी के मालूम है? जन्म से पहले और मरने के बाद हम लोग कहाँ थे, हम किसी के मालूम है? नहीं है ना। फिर क्यों नहीं मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? इसका कोई ना कोई कारण होगा ना। इसी के लिए बोला जाता है, देखिए ऊपर वाले ने सब जितना भी रचना करते हैं ना, उनका ही देन है। समझ गए? हम लोगों का ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये धरती पे बिठाया है किस लिए? भक्ति भजन करने के लिए, कोई भूखा के सेवा करने के लिए। हाँ, दो आदमी के अच्छा वचन सिखाने के लिए, ये इसके लिए नहीं बैठाया है कि किसी के गलत वचन बोलो, किसी के गलत बात सिखाओ, किसी के गलत बोलो। इसके लिए हमें प्रभु ऊपर वाले ने नहीं बिठाया है। सब जब जन्म लेता है इंसान तो सबके मुट्ठी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। इसके अर्थ क्या हुआ? जन्म लेते वक्त सबके कर्म एक ही होता है, किसी का अलग अलग नहीं होता है। लेकिन जब धरती पे इंसान जब आता है, उसके बाद में उसका कर्म के हिसाब किताब होता है जब जाने के बाद। क्योंकि हम लोग जो हैं कर्म जो करते हैं इस धरती पे, वो मानिए कि जैसे खेत में धान गेहूं लगाते हैं वैसा ही है, हमारा कर्म भी वही है। अगर मान लीजिए नींबू के पेड़ रोपिएगा, लगाइएगा खेत में, अगर सोचिएगा उसमें अगर मैंगो फल जाए, ये हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, ये दुनिया प्रलय हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए कर्म जो है ना सबसे बलवान होता है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा ऊपर जाने के बाद में। उसमें कोई घूस नहीं चलता है। जब प्रभु के पास में जाओगे तो उनका पास में कोई घूस या कोई झूठ नहीं चलता है। एक एक पाई के आप अच्छा कर्म और बुरा कर्म के हिसाब होता है। और उसी के जरिए 84 लाख योनि जो होता है, उससे बचने के लिए भक्ति भजन के बहुत जरूरी है और गुरु के भी बहुत जरूरी है। जब तक आपके जिंदगी में जब तक गुरु नहीं होगा, जब तक आप मुक्ति नहीं हो सकते हैं। अगर आपको मुक्ति होना है, 84 लाख योनि से बचना है, तो उसके लिए गुरु चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान किसी के नहीं हुआ है। गुरु नहीं रहेगा तो आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा, आपको बताएगा ही नहीं तो आपको क्या मालूम। तो गुरु चाहिए। गुरु वही बनता है, गुरु कोई इंसान नहीं, भगवान है। इंसान तो एक दिखावट के लिए है, समझाने के लिए है, रास्ता दिखाने के लिए है, लेकिन गुरु तो आपको भगवान है। समझो, थोड़ा दिमाग के थोड़ा लगाओ।